सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic angle. Introduction in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एंगल, और आज केवल हम इसका इंट्रोडक्शन ही समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्या उनके नाम होते हैं। सो ये सब चीज़ें हम आज की इस वर्कशीट में अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। An angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common endpoint. An angle is represented by the symbol this symbol. Here, the angle below is angle AOB or BOA. So, let's see. देखिए क्या है कि यहाँ पर बोला गया टू रेज जो कि एक कॉमन एंड पॉइंट पर मीट करती हैं यानी मिलती हैं। दीज आर टू रेज, वन इज दिस एंड वन इज दिस। ओके, थोड़ा सा वैसे लाइन है, कर्व लाइन है, आप थोड़ा सा इसको देख लें। देखिए रेज बोला गया, रेज का मतलब होता है जिसका एक एंड पॉइंट हो और सेकंड कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो एंडलेसली आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो उसको हम रे कहते हैं। और टू रेज जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो, यहाँ पर टू रेज कौन कौन सी हैं? ओ बी एंड ओ ए। ये क्या है? ओ बी एंड ओ ए, ये टू रेज हैं और इनका कॉमन एंड पॉइंट है ओ। तो जहाँ पर ये टू रेज का कॉमन एंड पॉइंट पर दोनों रेज मिलती हैं, तब हम बोलते हैं कि ये फिगर जो बनी है वो एंगल बन गई है, और एंगल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो गिवन पिक्चर है इसमें एंगल कौन सा बनेगा? या तो हम इसको एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, ए ओ एंड बी, या बी ओ एंड ए, तो दोनों हम इसको बोल सकते हैं। और हर एंगल का अपना एक नाम होता है, तो अगर उसकी मेजरमेंट नहीं है तो उसका नाम होगा, नहीं तो वो उसकी मेजरमेंट ज़रूर होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन कौन से हैं? लेट्स सी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन द मेजरमेंट आर। मेजरमेंट के बेस पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स कौन कौन से हैं? लेट्स सी एंड इंट्रोड्यूस्ड विद देम। देखिए, फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, एन एंगल लेस देन 90 डिग्रीज। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो डी है उसके हेल्प से हम इसको बनाएंगे, और इसका जो मेजरमेंट होता है डिग्रीज में होता है। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री से लेस है, लेस देन 90 डिग्री है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी। सेकंड इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। देखिए ये एक्यूट एंगल है, एंड 90 डिग्री जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, ये एल शेप का होता है। इंग्लिश में एल एक अल्फ़ाबेट है, उसकी शेप का ये होता है। देन ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज, वो होता है ऐसा। एंड लास्ट इज स्ट्रेट एंगल, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्रीज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब आपको समझ में आ गई टर्मिनोलॉजी। एक्यूट एंगल 90 से लेस, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज more than 90 and less than 180, and straight angle is 180 degrees. Now let's do some practice questions. So take out your notebook. Question number 1, match the following: measures of angle and type of angle.
सो आपको एक कॉलम में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स दे रखे हैं और सामने उसका टाइप, तो सही मेजरमेंट वाले एंगल को सही टाइप के साथ मैच करना है। जैसे 180 डिग्री को क्या कहते हैं, अभी अभी हमने समझा, स्ट्रेट एंगल। देन 90 डिग्री इज, बताइए, राइट एंगल। यस, 135 डिग्री दैट मीन्स मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। एंड 60 इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल। इस तरह से हमें इसको मैच करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। आपको कुछ एंगल्स का मेजरमेंट दे रखा है, आपको उसका टाइप लिखना है। देखिए, फर्स्ट इज 75 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, तो 75 इज लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड इज 115 डिग्री, दैट इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल। 140 again obtuse angle. Then 20 degree which is less than 90 degree, acute angle. Straight angle, 180 degree मैंने अभी आपको समझाया, वो होता है straight angle. Then 120 degree, more than 90 and less than 180, obtuse angle. Acute angle, 80 degree क्या है, less than 90 इसलिए acute angle. And then 90 degree, that is right angle. तो इस तरह से हमें उसके टाइप को याद करना है, समझना है, और नेक्स्ट वर्कशीट में हम इस एंगल को बनाना सीखेंगे भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then please wear a mask. और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, इसको अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।